मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किया था डेल्टा पावर एन एक्स एन इक्वल फैक्टोरियल एन एच पावर एन और डेल्टा पावर एन प्लस वन एक्स एन की वैल्यू आई थी 0। हम लोगों ने ये प्रूव किया था पिछले लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं टू शो दैट x माइनस एन इक्वल 1/x प्लस एन एन द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी। इंटरवल का मतलब होता है x की वैल्यू, x का जो इंटरवल है डिफरेंसिंग बीइंग यूनिटी, उसकी वैल्यू, उसमें जो अभी डिफरेंस हम लोग a प्लस एच a प्लस 2h हम लोगों ने मानी थी। अब इनका डिफरेंस 1 है, तो यानी कि h की वैल्यू हम लोगों को क्या दे रखी है, 1 दे रखी है और हमें ये प्रूव करके दिखाना है। इसमें h का मान 1 है। शुरुआत में अपने फॉर्मूले में हम लोग h की जगह पर h लेके चलेंगे और अंत में h की जगह पर क्या रख देंगे, 1, तब ये प्रूविंग आ जाएगी। अब हम लोग इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रूव होगा ये। देखिए, we know that एक्स एन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2h डॉटेड लाइन एक्स माइनस एन माइनस 1h होता है। और यहाँ क्या है, x माइनस 3h भी लिख सकते हैं डॉटेड लाइन। देखिए 3 के पहले कितना आ रहा है, यहाँ 2, और 2 के पहले कितना आ रहा है, यहाँ 1h। तो यानी कि लेफ्ट की ओर जाने पे 3 2 1 होता जा रहा। तो n माइनस 1 के पहले यहाँ क्या आएगा, x माइनस एन माइनस 2h आएगा। तब हमने इसको ऐसा लिख दिया x माइनस एच एक्स माइनस 2h और डॉटेड लाइन, इसको लिख दिया n माइनस 2 एक्स माइनस एन माइनस 2h और ये हो गया x माइनस एन माइनस 1h, इतना। अब देखिए इस वाले पार्ट की जगह हम लोग फैक्टोरियल नोटेशन में क्या लिख सकते हैं। जैसे x माइनस h होता है तो इसको x2 लिख देते हैं। x माइनस एच एक्स माइनस 2h होता है, तब इसको लिख देते हैं x3। यानी कि यहाँ 2 होता है तो 3 आ जाता है। अगर x माइनस एच एक्स माइनस 2h और x माइनस एन माइनस 2h है। देखिए 1h है तो यहाँ क्या हो जाता, 2 है तो क्या हो जाता, 3, n माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1। यानी कि इस बॉक्स की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x n माइनस 1 और ये क्या है, x माइनस एन माइनस 1h, या इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस एन एच प्लस h, इतना लिख दिया x n की वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखिए इसमें पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया n इक्वल 0, तो ये क्या आ गया, x0। देखो n की जगह 0 रखने पर यहाँ क्या आ गया, -1, और n की जगह 0 रखने पर यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस h। हम लोग जानते हैं x0 की वैल्यू क्या होती है, 1 इक्वल x माइनस 1 एक्स प्लस h। तब x माइनस 1 के लिए सॉल्व करने पर आ गया 1/x प्लस h आ गया है। अब देखिए इसमें n बराबर 0 रखा, अब n इक्वल लिख दिया इसमें -1, पुट कर दिया n इक्वल -1, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, x माइनस 1। ये वैल्यू भी इक्वेशन 1 में ही रखी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट -2 और यहाँ पर -1 रखो तो ये प्लस का h हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा
एक्स प्लस 2h। अब x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच इक्वल x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2h। तब x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एक्स प्लस एच और x प्लस 2h। अब पुट कर दिया n इक्वल माइनस 2। इसमें n की जगह पर इक्वेशन 1 में ही क्या रख दिया, माइनस 2। तब देखिए कितना आ गया, x माइनस 2 इक्वल एक्स माइनस 2 माइनस 1। और देखिए अगर यहाँ पर माइनस 2 रखोगे तो ये प्लस का 2h हो जाएगा और h कितना हो गया, x प्लस 3h। तब यहाँ पर x माइनस 3 बराबर हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3h और x माइनस 2 की वैल्यू रख दी 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h। तब x माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h और x प्लस 3h। देखिए x माइनस 1 की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1h। x माइनस 2 की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h। और x माइनस 3 की वैल्यू क्या आई है, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h। अगर यहाँ x माइनस 4 कर दें हम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h, एक्स प्लस 4h। यानी कि सिमिलरली इससे ये आ जाएगा x माइनस 4 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, एक्स प्लस 3h और x प्लस 4h। इतना आ गया ये। अब इसको हमने आगे बढ़ाया, अगर माइनस n कर दें हम यहाँ पर, तब देखिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस 2h, डॉटेड लाइन x प्लस nh हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, x माइनस एन इक्वल, देखिए ये 2h है तो ये क्या आ रहा है h, इसके आगे क्या आएगा x प्लस 3h, x प्लस 3h के पहले क्या आ रहा है x प्लस 2h, x प्लस 2h के पहले x प्लस h, तो x प्लस nh के पहले आएगा x प्लस n माइनस 1h और उसके पहले आएगा x प्लस n माइनस 2h और उसके पहले आएगा x प्लस n माइनस 3h। यानी कि लेफ्ट की ओर जाने पर टर्म क्या होते जाएंगे, ये वाला मान क्या होता जाता है, एक एक कम होता जाता है। जैसे 2 के पहले 1 आया, x प्लस nh के पहले क्या आएगा, x प्लस n माइनस 1h, उसके पहले क्या आएगा x प्लस n माइनस 2h, उसके पहले x प्लस n माइनस 3h। तो हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब इसको पहले लिखेंगे और सबसे अंत में इसको लिखेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आया 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच, फिर आएगा x प्लस n माइनस 1h, फिर आएगा x प्लस n माइनस 2h और डॉटेड लाइन, अंत में आएगा 1 अपॉन, अंत में क्या आएगा, डॉटेड लाइन x प्लस nh आएगा। देखिए तो इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, x माइनस n आएगा 1 अपॉन x प्लस nh आएगा, फिर आएगा x प्लस n माइनस 1h आएगा, फिर आएगा x प्लस n माइनस 2h आएगा, फिर डॉटेड लाइन करके x प्लस h आएगा। अब देखो इसको किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इतना आने के बाद देखिए x माइनस n इक्वल 1 अपॉन एक्स प्लस एन एच
और इसको लिख सकते हैं x प्लस एन एच माइनस एच, और इसको लिख सकते हैं x प्लस एन एच माइनस 2h, और x प्लस एच को लिख सकते हैं x प्लस एन एच माइनस एन एच। देखो NH जोड़ दिया और NH को क्या किया, घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम लोगों ने लेट कर लिया x प्लस एन एच को हमने y मान लिया, तब ये कितना हो गया देखिए, x प्लस एन एच की जगह पर क्या लिख दिया y, तो ये क्या हो गया y माइनस एच, और ये क्या हो गया y माइनस 2h, और डॉटेड लाइन x प्लस एन एच की जगह पर y लिख दिया, और इन दोनों में से h कॉमन ले लिया, तो y माइनस एन माइनस 1h। देखो ये वैल्यू हो जाएगी बाई एन की, कैसे, क्योंकि एक्स एन का मान क्या होता है, एक्स माइनस एच एक्स माइनस 2h, डॉटेड लाइन x माइनस एन माइनस 1h, इतना होता है एक्स एन का मान। उसी आधार पर यहाँ पर बाई एन की वैल्यू हो जाएगी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बाई एन की। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बाई एन लिख सकते हो। ये क्या चल रहा है, x माइनस एन। अब x माइनस एन इक्वल 1/, बाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस एन एच, बाई की वैल्यू रख दी। अब ये हमें प्रूव करना था जब इंटरवल क्या है, यूनिटी है। इंटरवल का मतलब x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस 1 है, x की वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग h कहते थे, और हमें क्या गिवन है यहाँ 1। हम यहाँ पर h ही लेकर चले, और अब अंत में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे h इक्वल 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस एन इक्वल 1/x प्लस एन एन। इस तरह से प्रूव हो गया। इसको कहते हैं x माइनस एन को कहते हैं, x माइनस एन को कहते हैं रेसिप्रोकल फैक्टोरियल कहते हैं इसको। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल फैक्टोरियल व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जब n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता हो, तब इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फैक्टोरियल कहते हैं। इतना ही प्रूफ हो गया। देखिए अब हम लोग एक्सप्रेस करने जा रहे हैं द पॉलिनोमियल इनटू फैक्टोरियल नोटेशन में। उसको एक्सप्रेशन देने जा रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा हो तो उसको फैक्टोरियल नोटेशन में, फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए एलजेब्रिक फंक्शन में h की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसमें x1 बराबर हो जाता है x, और x2 का मान x इंटू एक्स माइनस 1 रखते हैं, ध्यान रखना। यानी कि h की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, और x3 की वैल्यू क्या लिखते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2। इसी प्रकार x4 की वैल्यू क्या लिखोगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और इसी प्रकार से आगे भी वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, वो देखिए। अब जैसे क्वेश्चन लिया हमने, एक्सप्रेस करना है हमें इसको, द फंक्शन 2x² प्लस 7x प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन। यानी कि इसको हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करने के 2 मेथड होते हैं। देखिए पहले इसका पहला मेथड, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड। पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं।
तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम मान लेंगे एफ एक्स के इक्वल। इसको हमने एफ एक्स बराबर मान लिया 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 और इसको लिख दिया ax2 प्लस bx1 प्लस c, इस तरह से लिख दिया इसको। और जब भी आपको फंक्शन को आपको एक्सप्रेस करना हो इनटू फैक्टोरियल नोटेशन में तो h की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। इस फंक्शन का ये फैक्टोरियल नोटेशन है, इसमें हमें ए बी सी के मान निकालना है। तो ए बी सी के मान कैसे निकालते वो देखिए। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल ए। x2 को लिख सकते हो x माइनस 1 और x1 को क्या लिख सकते हैं x प्लस सी। अब इसमें पुट कर दिया हमने x इक्वल 0, x की जगह पर 0 रख दिया इसमें। तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी 1। x 0 रखो, a पार्ट 0, a भी 0, c की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसमें पुट कर दिया हमने x इक्वल 1। x इक्वल 1 रखो तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और x इक्वल 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा b प्लस सी और c का मान क्या रख दिया 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इसमें पुट कर देंगे x इक्वल 2। x इक्वल 2 रखा तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 1, यानी कि ये 23 हो गया। और राइट में देखिए x की जगह पर यहाँ 2 रखिए तो ये 2a हो जाएगा, ये 2b प्लस सी 2a। b की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 2 कितना हो गया 18 और c की वैल्यू कितनी है 1। तब इसको सॉल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a का पुटिंग इन 1, इसको रख देंगे 1 में। 1 में रखने पर एफ एक्स इक्वल, इसमें ए बी सी के मान रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है 2x2, b की वैल्यू कितनी आई है 9x1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो इस तरह से करते हैं। ये है डायरेक्ट मेथड, एक्स स्क्वायर x1 है, इस तरह से लिख लिया। अब देखिए दूसरा मेथड। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटैच्ड मेथड। डिटैच्ड मेथड और इसको कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड देखिए इसको कैसे करते हैं। तब इसको लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है, इसको लिख दिया ax2 bx1 प्लस सी। अलजेब्रा में x1 का मतलब x होगा, x2 का मतलब क्या होगा x इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इसमें डिटैच्ड मेथड कैसे लगता है। यहाँ पर लिखा 1, इस रो में आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, एक्स का है 7 और कांस्टेंट कितना है 1। तो जो 1 वैल्यू है वो आखिरी के बराबर हो जाती है, सी की वैल्यू 1। फिर यहाँ पर लिखते हैं 0, इन दोनों को ऐड करते हैं 0 प्लस 2 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पर जोड़कर लिख देते हैं 2 प्लस 0 2 और 7 और 2 9। ये रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू आती है, पहले आखिरी वाले की, फिर उससे पहले वाले की, फिर उससे पहले वाले की 9। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं 2 और इधर आता है 0। अब इन दोनों को ऐड करके इसमें गुणा करके यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अगर यह नंबर होता तो हम इसी प्रोसीजर को दोबारा करते, तो यहाँ 2 आ गया ए की वैल्यू। तो ये डिटैच्ड या सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहते हैं पुटिंग इन 1। इस वैल्यू को किस में रख दोगे 1 में। तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए का मान आ गया कितना 2,
बी की वैल्यू कितनी आ गई 9 और सी का मान 1 आ गया। तो ये आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है द फंक्शन इनटू फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि फैक्टोरियल नोटेशन में इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। देखो कैसे करेंगे। अब हम लोग डिटेल्ड मेथड से ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और उसी से हम लोगों को एग्जाम में भी सॉल्व करना है। तो इसको हमने लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और देखो इसको लिख दिया ए एक्स 4 क्योंकि पावर 4 से शुरू है। अगर एक्स क्यू नहीं है तो इसको लिख दोगे बी एक्स 3। इसमें सभी टर्म लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाला भी प्लस डी एक्स 1 प्लस सी, इस तरह से। और एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी इसमें जो टर्म गायब हैं उसमें 0 लगा के लिख दो। एक्स पावर 4 0 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 1, इस तरह से इसको लिख दिया। अब देखिए डिटेल्ड मेथड से वैल्यू कैसे निकालेंगे। डिटेल्ड मेथड से इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स क्यू का कितना है 0, एक्स स्क्वायर का कितना है 1, एक्स का कितना है 0 और कांस्टेंट कितना है 1। यहाँ लिखते हैं 1 और यहाँ क्या लिखते हैं 0। जो आखिरी वैल्यू है वो आखिरी वाले की आ जाती है। ई की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपने यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1 और ये क्या लिख दिए एक्स पावर 4 एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को लिख दिया। अब 0 और 1 को आपने ऐड किया, कितना आ गया 1। इस 1 में मल्टीप्लाई करो तो 1 और 0 को ऐड करो कितना आएगा 1। इस 1 में मल्टीप्लाई किया 1 और 1 2 का 1 में किया 2। अब सबको जोड़ दो 1 0 प्लस 1 1 और 1 2 और ये 2 आ गया ऐड करने पर। तो ये वैल्यू किसकी आ गई डी की। अब यहाँ पर फिर 0 लिखा और यहाँ क्या लिखते हैं 2। यहाँ क्रमानुसार 1 2 3 4 ये चलता चला जाएगा और यहाँ पर वैल्यू किस में आती है रिवर्स में। अब इन दोनों का सम क्या हो गया 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3 इंटू 2 6, ये कितना आ गया 8 आ गया। ये किसकी वैल्यू आएगी सी की। और 1 3 यहाँ क्या लिखा 3 और यहाँ 0, इन दोनों का सम कितना हो गया 1 इंटू 3 तो ये 6, ये वैल्यू किसकी आ गई बी की। अब इधर 1 यहाँ 4। अब इसके बाद ऐड करके मल्टीप्लाई का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि एक सिंगल टर्म ही बचा। तो इन दोनों को जोड़ दिया 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू हो गई ए की। इसको पुट कर दिया, पुटिंग इन 1, तब एफ एक्स का मान क्या आ गया 1x4 प्लस 6x3 प्लस 8x2 प्लस 2x1 प्लस 1, ये आंसर हो गया। देखिए इस फंक्शन को अब हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखिए। तो लेट कर लिया एफ एक्स इक्वल 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसको लिख देंगे ax3 प्लस bx2 प्लस cx1 प्लस d। अगर कोई टर्म मिसिंग होता है जैसे एक्स स्क्वायर नहीं होता तब उसको 0x स्क्वायर लिख देते। इस तरह से वैल्यू लिख दी हम लोगों ने। अब देखिए इसमें लगाएंगे सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड सिंथेटिक डिवीज़न मेथड यानी कि डिटैच्ड मेथड। देखिए कैसे लगाते हैं।
एक्स क्यू का कॉफिशिएंट कितना है 2, एक्स स्क्वायर का -3, एक्स का क्या है 2 और कांस्टेंट क्या है -1। तो ये आखिरी वाली की वैल्यू हो जाती है इसमें। सबसे पहली रो में क्या लिखा, कॉफिशिएंट एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट। फिर यहाँ पर लिखते हैं 0 और यहाँ लिखते हैं 1। 0 और 2 का सम करो, कितना आ गया 2, 2 × 1 2, 2 और -3 का सम करो -1, इसमें 1 में मल्टीप्लाई करो -1। इनको ऐड किया तो 1 आएगा, इनको ऐड करो -1, इनको ऐड करो 2, ये वैल्यू हो जाएगी सी की। अब यहाँ 2 लिखा जाएगा, यहाँ 0 रहेगा। 0 + 2 कितना हो गया, 2 × 2 4। इनको ऐड करो, 4 - 1 को ऐड करोगे 3 आएगा। 2 + 0 2, यहाँ 3 और यहाँ फिर 0। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई करके, कोई यहाँ नंबर तो है नहीं है जिसके नीचे लिखें, तो बस इनको जोड़कर लिख देते हैं, 2 आ गया, ए की वैल्यू आ गई। इस तरह से ABCD के मान आ गए पुटिंग इन 1। तब fx की वैल्यू देखिए क्या आ गई इसमें। a की वैल्यू कितनी आई 2x3, b की वैल्यू 3x2, c की वैल्यू कितनी आई है 1x1 और d की वैल्यू क्या है -1। एल्जेब्रिक फंक्शन और फैक्टोरियल नोटेशन जो बनता है, दो वैल्यू नहीं बदलती हैं। शुरू वाली वैल्यू किसकी आना है, ए की वैल्यू 2 ही रहेगी और डी की वैल्यू इसमें -1। पहली और आखिरी वैल्यू नहीं बदलती है, बीच की सभी वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इस बात को ध्यान रखना, नोट में रखना कि पहली वाली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू देखो सेम आती हैं। जो क्वेश्चन में रहेंगी वो आप जब फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करोगे तो उसमें भी पहली और आखिरी वैल्यू सेम आएंगी। देखिए एक्सप्रेस करना है द फंक्शन x⁵ + 1 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए कैसे करते हैं। देखिए लेट कर लो fx = x⁵ + 1। तो इसको हम लोग कंप्लीट लिख लेते हैं। x⁵ के बाद क्या लिखेंगे 0x⁴, 0x3, 0x², 0x + 1 इक्वल में लिख दोगे x5, bx4, cx3, dx2 और ex1 + f। इस तरह से लिख दिया। इसके बाद इसमें लगा देंगे डिटैच्ड या सिंथेटिक डिवीजन मेथड। देखिए डिटैच्ड मेथड क्या होता है, फिर से समझिए एक बार इसको। x⁵ का कॉफिशिएंट कितना है 1, x⁴ का 0, x³ का 0, x² का 0, x का 0 और फिर 1 है। 1 वैल्यू किसकी हो जाएगी, f की। यहाँ पर क्या है 0 लिख दो, यहाँ 1। 0 + 1 1, 1 × 1 1, 1 + 0 1, 1 × 1 1, 1 + 0 1, 1 × 1 1, 1 + 0 1, 1 × 1 1। तो ये 1 आ गई, किसकी वैल्यू आ जाएगी e की। 1 1 1 1, यहाँ पर क्या लिखोगे 2 और यहाँ पर लिखा जाएगा 0। 0 + 1 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 × 2 6, 6 + 1 7 × 2 14। तो ये 15 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी की। और ये 1 3 7, यहाँ लिखा 0। 0 + 1 1 × 3 3, 3 + 3 कितना हो गया 6 × 3 18। ये कितना हो गया सम 25। ये हो गई सी की वैल्यू 1 6। ये क्या हो गया 4, ये 0। 0 + 1 1, 1 × 4 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो गई 10। ये बी की वैल्यू हो गई और 1 0।
यहाँ क्या लिख दोगे अब 5। अब देखो इन दोनों का सम करके 5 में मल्टीप्लाई करके कोई नंबर तो है नहीं 1 के आगे, तो इसको 1 ही लिख दोगे। तो ये किसका मान आ गया? ए का। ए बी सी डी ई एफ सभी आ गए, तो इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1। इस तरह से एफ एक्स का क्या आ गया मान? एफ एक्स की वैल्यू आ गई, ए का मान कितना है 1, बी की वैल्यू कितनी है 10 और सी की वैल्यू कितनी है 25 और डी की वैल्यू कितनी है 15, ई की वैल्यू है 1 और एफ की वैल्यू कितनी है 1। तभी आंसर आ गया इसका। ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन लिखे हैं, एक्सप्रेस द फंक्शन इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। ये सभी एल्जेब्रिक फंक्शन लिखे हुए हैं और बॉक्स में इन सभी के आंसर लिखे हुए हैं। आज इतना ही आपको काम करना है। ओके।